एक बात बताइए कि वो हमारे पूरे विश्व में परचम लहराने का काम कर रहे हैं, तिरंगे को लहराने का काम कर रहे हैं, और आप उनके मेडल की कीमत लगा रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसके बाद एक लाइन और कही, उन्होंने कही कि पैसे वापस करें। जो इतने समय से इस देश के नेता हराम का खा रहे हैं, हराम की पेंशन खा रहे हैं, जो टैक्स हम पे करते हैं, उस टैक्स के पैसे से ये नेता जो है अपना वेतन भत्ता लेते हैं, पेंशन लेते हैं। कोई एक बार नेता बनता है तो एक बार की पेंशन, दोबारा चुनाव जीतेगा तो 2 बार की पेंशन, 3 बार जीतेगा तो 3 बार की पेंशन। ये क्या ड्रामा मचा रखा है अपने देश में। और आप बात करते हो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने की, पेट आपका इतना निकला हुआ है, जनता बेचारी यूं हो गई, सूख गई, और इनका पेट इतना इतना निकला हुआ है कि 2 किलोमीटर भगवा लिया तो इनकी सांस फूलने लग जाएगी, और ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हुए थे अब तक। सोच के देखिए आप, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी आदमी इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह एक गुंडा है। मैं आपको बता दूं सीधे तौर पर, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। 50 से 60 ब्रजभूषण शरण सिंह के डिग्री कॉलेज हैं, हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, चार्टर्ड प्लेन लेके घूमते हैं, बढ़िया हाई फाई रॉयल्टी वाली जिंदगी जीते हैं। ठीक है, ना नरेंद्र मोदी सरकार की और ना खुद स्वयं नरेंद्र मोदी जी की किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं है कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह को बुलाकर उससे बात भी कर सकें। और बात रही देश में महिला मंत्रियों की, तो भैया स्मृति ईरानी जी का ऐसा है कि जब बात उनकी बेटी की आती है तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती हैं। मैं तो टीवी पर देख रहा था, जब उनकी बेटी का बाहर का मुद्दा उठा दिया था तो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी। अगर मैं उस वक्त वहां पर होता तो मैं कह देता जी लो पानी पी लो, कहीं आपका गला खराब ना हो जाए। लेकिन जब बात देश की बेटियों की होती है तो फेविकॉल जम जाती है गले में। सुना ही होगा आपने, फेविकॉल मरीन का मजबूत जोड़ पानी में भी नहीं टूटता। तो जब बेटियों की बात आती है, देश की बेटियों की, तो गले में फेविकॉल जम जाती है, इनको सुनाई भी नहीं देता है। मैं बहुत भाई सवाल ये भी तो उठ रहा है कि जो पैसे वापसी की बात कर रहे हैं वो जनता का पैसा है या ब्रजभूषण का पैसा है? वो देश की जनता का पैसा है, और देश के लिए वो लोग गोल्ड लेकर आए हैं, स्वर्ण पदक लेकर आए हैं। पैसा क्या, किसको नहीं मिलता पैसा। ये आज जो गौतम गंभीर है, कहने को दिल्ली का सांसद है, ठीक है, 24 घंटे वहां पर बैठे रहते हैं, 24 घंटे क्रिकेट के ग्राउंड में। अगर कोई आदमी इसके क्षेत्र का बीमार हो जाए, उसको अस्पताल का इलाज कराने के लिए एमपी से लेटर लिखवाना हो, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि एमपी साहब क्रिकेट के कौन से स्टेडियम में हैं, उसके बाद जाकर लिखा जाएगा। ये हालत है, ठीक है। आज लाखों करोड़ रुपए की टीम लेके बैठे हुए हैं ये लोग। इस देश की ये स्थिति है कि क्रिकेटर जो है वो जुए का प्रचार कर रहे हैं, और सेलिब्रिटी जो है वो गुटखे का प्रचार कर रहे हैं। ये इस देश की स्थिति हो चुकी है, और बड़ी बदहाल स्थिति है जी। स्थिति कैसे बदलेगी इस देश की? स्थिति जब बदलेगी इस देश की, जो आप ये देख रहे हैं ना, जो टेलीविजन पे जो कार्यक्रम आता है 8 से 9 बजे का कार्यक्रम, अगर इस पे लगाम लगा दी जाए तो देश की स्थिति अपने आप बदल जाएगी। परमानेंट बेरोजगारी कौन सी सरकार मिटा देगी? है जी, परमानेंट बेरोजगारी कौन सी सरकार मिटा देगी? परमानेंट बेरोजगारी कोई सरकार नहीं मिटा सकती, लेकिन कम से कम रोजगार तो दे सकती है। जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया वो रोजगार नहीं दे सकती। नरेंद्र मोदी से किसी ने कही थी, जो आके कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, जो आके कहा कि 100 स्मार्ट सिटी देंगे, जो आके कहा कि बुलेट ट्रेन देंगे, क्या मिला? आप यहाँ की बात करिए ना, यहाँ यह चेहरा आपका देश भी तो देखे आइए। अरे आप आइए तो, अरे आप पत्रकारिता करते हैं? नहीं सर। फिर क्या करते हैं आप? सर मैं पूछ रहा हूँ सर। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना सर। सर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अरे हमने देश के प्रधानमंत्री से कही थी कि आप 2 करोड़ रोजगार का वादा करो। हमने उनसे कही थी कि आप देश को बुलेट ट्रेन का वादा करो। हमने उनसे कही थी कि आप 15-15 लाख रुपए का वादा करो। हमने उनसे कही थी कि आप ये कहो कि आप हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराओगे। मुंगेरी लाल भी क्या झूठे हसीन सपने दिखाता होगा जो नरेंद्र मोदी दिखाते हैं, और आप कहते हैं कि पिछली सरकार में, मतलब जो पिछली सरकारों ने किया अगर वही ये करेंगे तो इनको हमने बदला क्यों है? किसने बदला है? किसलिए बदला है? सवाल का जवाब दीजिए ना। अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लुटवाने के लिए बदला है। इनकी पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर वो बलात्कारी नहीं था? ये बताइए आप मुझे। इनकी पार्टी का नेता असम में विधानसभा में बैठ के कौन वीडियो देख रहा था? बताइए आप मुझे, बताइए ना आप मुझे। देंगे आप इस सवाल का जवाब? जो नेता विधानसभा के अंदर बैठ के कौन वीडियो देख रहा हो, उससे आप अपनी बहन बेटी की इज्जत और आबरू की गुहार लगाएंगे? दीजिए ना जवाब आप। आपके पास 1 मिनट, आपके पास जवाब है इस बात का? पूछिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछिए ना सर। अच्छा 2000 अरे सर आप 1 नहीं 1000 पूछिए सर। अब मैं आपके सवाल का जवाब ही तो नहीं दे पाऊंगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं कि मेरे पास सभी सवाल का जवाब होगा। अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो आपसे पूछूंगा ना सर। क्या रोजगार मिलेगा? हाँ जी, मैं 5वीं पास हूँ, मेरे को क्या रोजगार, पकौड़ा तलिए, क्या नौकरी मिलेगी? कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? एक बात आप मुझे बताइए, जब आपको पता है कि राइट टू एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट है, तो आपने शिक्षा क्यों नहीं ली? गलती तो आपकी है। नहीं, जब शिक्षा लेने जाते हैं एडमिशन नहीं मिलता सर। है तो जब एडमिशन नहीं मिलता तो आपने कभी कोर्ट के अंदर आरटीआई लाके पता किया उस स्कूल में कि आपको एडमिशन क्यों नहीं मिला? नहीं मिलता सर, हमेशा ये होता है कि आपने कितनी आरटीआई लगाई है कोर्ट में? कौन? 1 मिनट, एक बात आप मुझे बताइए, घर परिवार में कोई तो पढ़ा होगा? घर परिवार अनपढ़ है सर, पूरा परिवार ही अनपढ़ है सर। भारत में आधे से ज्यादा लोग अनपढ़ है सर। हर कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। आपने कितनी क्वालिफिकेशन ले रखी है? सर मैं 12th पास हूँ।
12th पास हैं, आगे क्यों नहीं पढ़े? नोटबंदी के बाद और देश में कोविड महामारी के बाद कितने लोगों ने अपना रोजगार खो दिया। अभी एक भाई पूछ रहा कि कौन सी सरकार रोजगार दे देगी। जब देश में सरकारी संस्थान नहीं बचेंगे, जब देश में रेलवे नहीं बचेगा तो रेल मंत्री का क्या काम? जब इस देश में एयर इंडिया नहीं बचेगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या काम? जिस व्यक्ति ने कभी क्रिकेट नहीं खेला तो बीसीसीआई में मेंबर किस कीमत पे बन के बैठा है? जरा ये बताइए। जिसने कभी कुश्ती नहीं लड़ी तो WFI का सदस्य बन के कैसे बैठा है? सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या इस देश के अंदर सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं नेता और नेताओं के बच्चों के लिए? कोई एक सिंगल नेता की बात बताए मुझे जिसका बेटा सुबह उठ के आरएसएस में लाठी और डंडा उठाता हो। एक बच्चे की बात बताइए जो बजरंग दल के अंदर हो। सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। ये भाई कह रहे हैं ना कि हम तो 5वीं पढ़ के रह गए। क्यों नहीं पढ़े आप?